थी उसके साथ कुछ लोग अभी भी ज्वाइन हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोग अभी भी अप और वीवो के नाम से दिख रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। अपना जो रियल नेम है उस रियल नेम के साथ आप यहाँ पे एसोसिएट हो, ज्वाइन हो, तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो बस 1 से 2 मिनट में हम आज की इस कॉल को स्टार्ट करते हैं। कॉल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर का, तो आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हमें ये क्वेश्चंस किया जाना चाहिए, जिसकी समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, तो आप वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और जो भी चीज हो, फेज 2 के बारे में बताएं सर। सर अभी प्रमोद सर, मेरे ख्याल से आपने पहले भी ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। फेज 2 के बारे में हमें अभी चिंता नहीं करना है। जब भी फेज 2 आएगा आपको उसके बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा। सो डोंट पैनिक। किसी भी प्रकार की हमें अभी चिंता नहीं करना है। अभी हमें फेज 2 पे फोकस करना है। फेज 2 में हम जितनी ज्यादा आईडी लगा सकते हैं, जैसे कि अभी प्राइस कम चल रहा है, जितनी ज्यादा आप आईडी लगाएं उतना ज्यादा बेनिफिट्स आप खुद भी लें और अपने दोस्तों को भी उसका बेनिफिट दिलवाएं। तो अभी हमें पूरा कंसंट्रेट करना फेज 1 पे। फेज 2 आएगा, ये तय है। कब आएगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो उसके बारे में अभी फिलहाल चिंता ना करें। सर जी, यदि मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन नहीं आया तो क्या होगा? रेणुका लाल जी, अभी ये बताइए, अभी मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन नहीं आया है तो भी आपको कोई समस्या आ रही है क्या? मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन आएगा, जैसी भी चीजें बताई गई है, जो जो इसमें रोड मैप तैयार किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग मिस्टर मिंट अपना काम कर रहा है। अभी हम दूसरों की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं या बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। तो अगर आगे भी इसी तरीके से काम होता रहा तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई इश्यू आने वाला है। लेकिन ये तय है कि हमारी ब्लॉकचेन बहुत जल्दी देखने को आपको मिलने वाली है। एमएनटी को आईएनआर से प्रोसेस बताएं प्लीज। एमएनटी को आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो प्रोसेस होती है, वो आप कॉइन स्टोर में जा सकते हैं, बाइनेंस में जा सकते हैं, मैक्सी में जा सकते हैं, जो भी हमारे एक्सचेंज है जहाँ पे हम ऑलरेडी लिस्टेड है, आप वहां पे जा सकते हैं और इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो चीजें होती है ये हमारे टेक्निकल कॉल में बताई जाती है सारी चीजें। तो ये टेक्निकल क्वेश्चंस है जिसमें आपको वहाँ पे लाइव बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे और भी कोहोस्ट लीडर्स हैं, एसोसिएट। चाहे तो वो अगर कोई क्वेश्चन का आंसर देना चाहे तो वो साथ में हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका मिलके सभी लोग जवाब देने वाले हैं आज आपको। फेज 2 आने के बाद क्या सारे एनएफटी बंद हो जाएंगे क्या? नहीं सर, ये सारे एनएफटी जो है वो बंद नहीं होंगे। सिर्फ $100, $200, $400 के प्लान बंद होंगे। $500 से लेके $10,000 तक के जो प्लान है वो कंटिन्यू रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। सिर्फ उनका जो परसेंटेज रिवार्ड जो आपको आ रहा है वो आने वाले समय में थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा। अगर आप शुरू से स्टेटमेंट के साथ है तो अगर आपने देखा होगा अर्ली एक्सेस में, वहां पे भी डेढ़ डेढ़ महीने मतलब 45 45 दिन के 2 फेज लॉन्च किए गए थे। फेज 1 में जो परसेंटेज था वो ज्यादा आ रहा था। फेज 2 का परसेंटेज थोड़ा कम हुआ। और जो अभी लाइव चल रहा है वहां पे भी हम लोग अगर देखते हैं तो ये उसका भी परसेंटेज और काफी कम हुआ है। तो धीरे धीरे ये चीजें रिड्यूस होते जाएगी।
सर चैंपियन में 20 नेम देते हैं, वो क्या है? ये कौन सा चैंपियन है भाई? ये हमें नहीं मालूम नवप्रीत जी। आईडी लगाने का फुल प्रोसेस जानना है? अमन जी, आपको किसने ज्वाइन कराया है? पहले तो आप ये टाइप करें और बताएं कि किस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अमन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं समझ पाऊंगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। अमन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वॉलेट से एमएनटी अपने से मिस्टर मिंट के कॉन्टेक्ट एड्रेस में चला जा रहा है। वॉलेट से एमएनटी मिस्टर मिंट के कॉन्टेक्ट एड्रेस में चला जा रहा है, सर ये शायद पॉसिबल नहीं है। अगर हम उसमें अगर एड्रेस डालते हैं एमएनटी का कॉन्टेक्ट एड्रेस का, तो शायद वो जा सकता है। बट अपने आप कोई भी चीज यहाँ पे नहीं जाती है जब तक कि हम उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। सर ये प्लान कब तक चलेगा? कंपनी भागेगी तो नहीं? सर जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ पे एसोसिएट कराया है, उस व्यक्ति के साथ आप बैठ के इस प्रोजेक्ट को पूरा अच्छे से समझें। साथ ही साथ दुर्गेश जी से मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप डेली मॉर्निंग सेशन अटेंड करें। मॉर्निंग में ये सारी चीजें बताई जाती है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। दूसरा, कंपनी यहाँ पे आपको जो बात करती है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो ये जो प्लान है आपके लिए 1 साल एक्टिवेट रहेगा। मैंने जब ये प्लान लिया था जनवरी 2024 में, तो मेरा प्लान 31 दिसंबर तक है। बट अगर कोई व्यक्ति आज इस प्लान को लेता है तो आज से 365 दिन काउंट होंगे। तो मेरा जो प्लान है 1 साल का रहेगा। तो यहाँ पे भागने की बात नहीं होती, यहाँ बात सब्सक्रिप्शन की है कि 1 साल बाद आप उस सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कराते हैं कि नहीं कराते हैं। तो कंपनी कंटिन्यू चलेगी। नवनीत जी, लीडर बोर्ड पर। जी। संजय कश्यप जी जो पूछ रहे हैं, आ, उनका क्वेश्चन विड्रॉल करने पे बोल रहे हैं कि वो हो रहा है, तो या तो उनको विड्रॉल करते नहीं आ रहा है या फिर उनके फ्रेजेस किसी के पास है, तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। नहीं, ये एमएनटी के कॉन्टेक्ट एड्रेस में चले जा रहा है बोल रहे हैं नहीं, सर। वो तो उनके नॉलेज के उनके मतलब बोलने का तरीका हो सकता है। अच्छा। अगर इनके या तो फ्रेजेस किसी और के पास हैं तो होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबके साथ ऐसा होता। सही बात है। सर फ्रेजेस चेंज कब तक हो जाएंगे फेस, ये तो अभी पता नहीं है। एक क्वेश्चन। अनिल राठौर जी क्वेश्चन कर रहे हैं, लोकेशन का कैलकुलेशन एक्सप्लेन। लोकेशन का कैलकुलेशन कैसा? सर वो टोकन। एलोकेशन। एलोकेशन टोकन है, एलोकेशन कैलकुलेशन कुछ नहीं है। आप $10,000 की इनकम अगर आप करते हैं, तो आपको कंपनी जो है एक $10,000 की एमएनटी आपको देती है। और अगर आप $25,000 की इनकम करते हैं, तो आपको $25,000 के एमएनटी टोकन देते हैं, जो कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल के लिए लॉक रहते हैं। जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो 3% एमएनटी टोकन आप एवरी मंथ निकाल सकते हैं। ये हमारे फ्यूचर को देखते हुए कंपनी ने किया हुआ है। तो उसका सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आपको जो सर्टेन टारगेट दिया गया है मंथली, वो आप अचीव करें और इसका हिस्सा बने। जब आप अचीव कर लेंगे तो उसको कैसे देखना है, उसके लिए आप मिस्टर मिंट मतलब बीएससी स्कैन पे जाइए, उसमें आप मिस्टर मिंट को सर्च करिए। वहां पे पूरी प्रोसेस है कि आप कैसे अपना एलोकेशन देख सकते हैं ना। तो कोई मतलब उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। सिंपल सा एक एक ही कैलकुलेशन है। $10,000 की इनकम करिए या $25,000 से ऊपर करिए, और पूरा 25,000 एमएनटी टोकन आप लेके जाइए। ये ही एक कैलकुलेशन है, सिंपल। संतोष कुमार जी पूछ रहे हैं 33 करोड़ टोकन की बर्निंग कैसे देखें? तो संतोष कुमार जी, आप ये बताइए कि आपको जो 67 करोड़ टोकन दिख रहे हैं, आप उसको देखना चाहेंगे या जो चीजें खत्म हो गई है, बर्न हो चुकी है, उसको देखना चाहेंगे? क्योंकि नहीं, आप जानते हैं कि कम।
जी। उसके उसका भी सिंपल है। आप बीएससी स्कैन पे जाके आप देख सकते हो, आपको दिखता है 67 करोड़ टोकन जो है वो आपको दिख रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि नॉर्मली हैं, जो कि हमारे जितने मॉर्निंग के जो सेशंस होते हैं उसमें बार बार बताए जाते हैं, फिर भी लोगों को क्वेश्चंस जो है अगर आते हैं तो नए लोगों के हैं, तो उसके लिए एक बार अपन उनको दिखा भी सकते हैं। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है कि ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर अपन दिमाग में रखेंगे कि भाई हमको सीखना है समझना है, तो हम डेली अगर सेशन पे रहेंगे तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। बहुत सिंपल सा है। बीएससी स्कैन पे आप जाइए। स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है? हो रही सर, हो रही है। मिस्टर मिंट सर्च कर लीजिए। ये अभी अपनी टोटल जो सप्लाई है वो कितनी दिख रही है? ये इसका आंसर है, सिंपल सा आंसर है। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या कहते हैं, जो अपनी ब्लॉकचेन पे जो भी सप्लाई दिखती है वो लाइव दिखती है ना उसमें। ऐसा नहीं है कि 33 करोड़ टोकन अब कहाँ चले गए कोई पूछे तो लॉजिकली वो गलत आंसर क्वेश्चन है। बंद हुए तो अभी 66 करोड़ के आसपास की सप्लाई बची हुई है। और लगातार अपने जो है जो होल्डर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको हर थोड़ी देर बाद अगर आप चेक करोगे ना, तो लगातार आपको देखोगे तो आपकी सप्लाई जो है वो लगातार कम होती जा रही है। और ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, जब हम स्टार्टिंग में थे 67 करोड़ दिखती थी, आज 66 करोड़ 77 लाख के आसपास दिख रही है और धीरे धीरे और कम होती जा रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको चेक करना है। बीएससी स्कैन जो है वो जिसकी ब्लॉकचेन हम यूज कर रहे हैं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन हम यूज कर रहे हैं, BEP20 ब्लॉकचेन हम यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बीएससी स्कैन पे जाके देख रहे हैं। तो अब बाइनेंस के जितने भी जो आप कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन जो देखना है उसके लिए आप बीएससी स्कैन का ही यूज करते हैं। और बहुत सिंपल है, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन किसी और का था गूगल पे, वो था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, कि अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है और आपको मिल नहीं रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो उसमें आप जाके मिस्टर मिंट अभी अगर आप डालोगे ना, तो मिस्टर मिंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अगर अपन डालोगे तो वो भी आपको जो है ना दे देगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ऐसे डाल दोगे तो यहाँ पे भी आपको गूगल पे डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, तो आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके आप जब अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाके ऐड करोगे तो आपका बकायदा जो है टोकन जो है वो ऐड हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा है। तो अगर इनकेस अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरा कैसे टोकन को ऐड करूं, तो आप गूगल में डायरेक्ट मिस्टर मिंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप डालोगे तो भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सर कोई यूट्यूब चैनल है या फिर कोई स्टेप बता दिया जाए जिससे कि, अच्छा यूट्यूब चैनल में हमारा जो है नाम सर का बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चलता है। और दूसरा जो है आप ईएसपी की ब्लॉकचेन की जो पाठशाला है वो भी, इसके माध्यम से भी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आईएनआर को कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो टेक्निकल सेशन में है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभिषेक जी का एक क्वेश्चन है। आईएनआर को देखिए जनरली मैं कैसे करता हूँ कन्वर्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सी में या कॉइन स्टोर पे आपको उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लीजिए। और जनरली P2P ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए मैं बाइनेंस का यूज करता हूँ, तो बाइनेंस में जाके P2P करते हैं आप। तो आप बहुत इजीली तरीके से उसको आप जो है ट्रांजेक्शन अपने एमएनटी को आप आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत डिटेल में समझना है तो हमारा जो टेक्निकल कॉल रहेगा उसमें आप समझ लीजिएगा, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। लेवल इनकम में कितनी डायरेक्ट आईडी होनी चाहिए? देखिए 15 लेवल की अगर इनकम लेना चाहते हैं तो आपको 5 डायरेक्ट होने चाहिए, तो आपको सारे लेवल इनकम मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? सर लॉन्ग टाइम चलेगा मिस्टर मिंट, अगर आपको ये डर है तो आपको, मेरे को लगता है मिस्टर मिंट करना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, आप समझदार हैं, सही है, फाइनेंशियल मार्केट है। और जिस तरीके से कंपनी चल रही है, ये 3 साल से हम पूछते आ रहे हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि भाई कंपनी कब तक चलेगी, तो अगर हम लोग अंतर्यामी होते तो जरूर बता देते सर आपको कंपनी कब तक चलेगी, है ना। लेकिन
अगर आपको इतना डर लग रहा है, जिनको भी डर लग रहा है वो फाइनेंशियल मार्केट से दूर रहें, और जो लोग समझदार हैं वो लॉजिक पे बात करें कि कंपनी के चलने के लिए पीछे जो तथ्य होते हैं वो क्या है, किस तरीके से कंपनी चलती है, किस तरीके से उनका रेवेन्यू मॉडल वर्क करता है, किस तरीके से उनके यूज केस काम करते हैं, कंपनी जो है उसकी वर्किंग पैटर्न क्या है, किस तरीके से वो अपने आप को डेवलप करती जा रही है। अगर आप ये लॉजिकली ये समझेंगे तो जो है लोगों को लॉजिकली समझ में आएगा कि कंपनी चल रही है। हम जो ह्यूमन नेचर होता है हमारे अंदर, वो एक ही चीज चाहता है कि कोई हमको बोल दे कि भाई आप सुरक्षित हैं, है ना, और आप जो है बिल्कुल आप आंख बंद करके काम करिए। ये हमारे साइकोलॉजिकल थिंग्स होती हैं। लेकिन लॉजिकल चीज ये है कि आप जब मॉर्निंग कॉल डेली अटेंड करते हैं, कंपनी की डेली एक्टिविटी देखते हैं, काम देखते हैं, हम तो 3 साल से देखते आ रहे हैं कि कंपनी किस लेवल पे मेहनत कर रही है, कंपनी के जितने भी इंटायर जितने भी हमारे सीनियर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। तो वो सारी एक्टिविटी देख के समझ में आता है कि इनका एक इंटेंशन है। और जब राहुल भदौरिया सर जब बात करते हैं कि हमारा जो पर्पस है, क्या होता है, हर कंपनी का एक पर्पस होता है कि 2030 तक में जब पूरी दुनिया में Web3 के ट्रांजेक्शन होंगे तो एज अ स्टेबल कॉइन हमको स्थापित होना है। जब सामने हर मीटिंग्स में वो आपको बताते हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन और डाउट आना नहीं चाहिए। फिर भी आप जब ये क्वेश्चन करते हैं तो उससे एक चीज समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अभी नॉलेज की कमी है। और नॉलेज के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर। किसी के कहने से जो है आपको विश्वास कभी नहीं आएगा कि एक चीजें कैसे हो रही हैं। आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर समझ में आपको आ गया होगा। ओके, आगे क्वेश्चन क्या है सनोडिया जी? ट्रस्ट वॉलेट से कितनी आईडी लगा सकते हैं? ट्रस्ट वॉलेट से जितनी चाहे जितनी आईडी लगा सकते हैं। एक ट्रस्ट वॉलेट पे एक आईडी लॉगिन करने के बाद आप 8 पैकेज बाय कर सकते हैं, $100 से लेकर $10,000 तक के एक बार में। और फिर ट्रस्ट वॉलेट से आप एक ट्रस्ट वॉलेट में मल्टीपल ट्रस्ट वॉलेट बना सकते हैं। वो एक अपने पास ऑप्शंस है, और सबके फ्रेजेस अलग होंगे। तो इसके क्वेश्चन का आंसर आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सर मेरा स्टेटमेंट ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्टेड है। अब मैं इसको मेटामास्क से कनेक्ट करना चाहता हूँ। देखिए ट्रस्ट वॉलेट की मेटामास्क, जगह वो मेटामास्क मेटा यूज करना चाह रहे हैं। देखिए आप एक चीज समझिए कि मेटामास्क हो, टोकन पॉकेट हो, स्वेपल हो, किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा है, आपके फ्रेजेस अगर आपके पास हैं तो आप अपने फ्रेजेस को कॉपी कर लीजिए और कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को आप ओपन करिए। उसमें दो ही ऑप्शंस आते हैं। एक होता है कि आप जो है किसी वॉलेट को क्रिएट ए न्यू वॉलेट का ऑप्शन आता है, और एक आता है इम्पोर्ट वॉलेट का। तो आपके पास ऑलरेडी आपने वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में बनाया हुआ है, इट मीन्स दैट कि आपको इम्पोर्ट करना है उस चीज को। तो आप वहां पे इम्पोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके वो फ्रेजेस डाल दीजिए और सबमिट करेंगे, आपका वॉलेट जो है वहां पे चला जाएगा, है ना। क्योंकि एसेट जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में नहीं है, एसेट जो है वो मेटामास्क में नहीं है, एसेट जो है वो सेव फाइल में नहीं है। वो जो 12 फ्रेजेस की है जहां पे आप डालेंगे वहां पे आपको शो करने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो की है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको संभाल के रखिए, क्योंकि अगर वो मिस हो गई, अगर आप ये सोचो कि भाई मैं ट्रस्ट वॉलेट अनसेफ है इसलिए मैं मेटामास्क में जा रहा हूँ, तो ये आपका भ्रम है। आपका अगर की आपके पास है तो आप बिल्कुल सेफ है ना। हाँ, कुछ लोगों को यूज मतलब क्या कह सकते हैं कि चलाने के लिए, जैसे कि कुछ लोगों को इजी लगता है कि सेफ पाल ज्यादा इजी लगता है, टोकन पॉकेट ज्यादा इजी लगता है एज कंपेरिजन टू ट्रस्ट वॉलेट, तो आप वो आपका चुनाव। यहाँ पे नागेंद्र जी परेशान है स्पोर्ट्समेंट का विड्रॉल करने के लिए कि उनका विड्रॉल कैसे होगा वो जानना चाहते हैं। सर स्पोर्टमेंट का जिस दिन एप्लीकेशन जो है आ जाएगा उस दिन जो है उसका विड्रॉल हो जाएगा, है ना। तो हमने पहले ही बोला था कि नेक्स्ट आईपीएल जो है वो स्पोर्टमेंट आप प्रॉपर तरीके से वर्किंग करते हुए देखेंगे। वो भी आपका एसेट है, उसको आप संभाल के रखिए। बहुत ज्यादा टोकन आपके में से मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल है। उसको आप सेव करके रखिए, जैसे ही उसका ऐप लॉन्च होगा आप उसको आप विड्रॉल कर सकते हैं, है ना। और कोई क्वेश्चन? तो ट्रस्ट वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने में 1% डिडक्ट होता है, ऐसा बाकी वॉलेट में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। ट्रस्ट वॉलेट से एमिटी मैक्सी में कैसे ट्रांसफर करें? बहुत सिंपल है। जब आप
इसका क्वेश्चन का आंसर, अगर ये क्वेश्चन दो लोग अलग अलग लोगों ने किया है तो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। जब भी आप मैक्सी पे जाते हैं या किसी भी आप एप्लीकेशन या एक्सचेंज पे जाते हैं और वहां पे आप अपना आईडी लॉग इन करते हैं, मैं बहुत डिटेल में क्यों, मतलब स्क्रीन शेयर करके क्यों नहीं बता रहा हूँ आपको, इसका भी एक आंसर मैं दे देता हूँ कि वो पूरा टेक्निकल कॉल का टाइम है। लेकिन फिर भी अगर आप डेली कॉल अटेंड कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतनी समझ होगी कि आप इस चीज को समझ पाएंगे। बहुत सिंपल सा है। आप जब भी ट्रस्ट वॉलेट है या किसी भी वॉलेट से आप एक्सचेंज पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज में आपका आईडी होना चाहिए। वहां पे एमएनटी टोकन, मिस्टर मिंट के टोकन को आप का जब उसको आप क्लिक करते हैं वॉलेट पे जाके, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, रिसीविंग का और विड्रॉवल का। आप रिसीविंग में क्लिक करिए, जो रिसीविंग एड्रेस होता है वो कॉपी करके आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है या मेटा मास्क है उसमें जाकर सिर्फ सेंड करना है आपको, एड्रेस वो डाल के, और आपका एसेट जो है वो मैक्सिमम चला जाएगा। और कोई क्वेश्चन सर? मेरा स्टेटमेंट। ये बर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है? बर्निंग मैकेनिज्म सर क्या होता है, हर एक कंपनी का जो होता है टोकन की सप्लाई और डिमांड पे पूरा जो है सिस्टम चलता है। तो कंपनी में हर 3 महीने में बर्निंग होती है और हर ट्रांजेक्शन्स में बर्निंग होती है। इसको पूरा बर्निंग मैकेनिज्म कहते हैं। और डिटेल में समझना है आपको तो अपन जो अदर जो सेशंस होते हैं उसमें अपन आएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बर्निंग मैकेनिज्म क्या है? बर्निंग मैकेनिज्म पहले क्रिप्टो में क्या होता था, प्रूफ ऑफ स्टेक जब चलता था तब अपना हर 4 साल में जो होता था वो हाल्विंग होती थी। अभी क्रिप्टो का जो लेटेस्ट जो अभी वर्जन चल रहा है उसमें क्या होता है, क्योंकि 4 साल तक का कोई वेट नहीं कर सकता। जैसे बाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन में हर 4 साल में हाल्विंग होती है और उसकी सप्लाई कम होती है। बर्निंग मैकेनिज्म का एक ही पर्पस होता है कि मार्केट में जो भी टोकन है, जो भी क्रिप्टो करेंसी है, उसकी डिमांड को बढ़ाना और सप्लाई को कम करते जाना, ताकि एक समय के बाद उसकी प्राइस इंक्रीज हो। और यही क्रिप्टो करेंसी की ब्यूटी होती है कि लोगों को चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखती है। अगर हम बोलते हैं कि हमारे 33 करोड़ टोकन बर्न हो गए हैं तो लोगों को दिखता है कि हाँ 33 करोड़ टोकन बर्न हो चुके हैं। टोकन बर्न होने से क्या होता है, मार्केट से सप्लाई लगातार कम होती जाती है। जब भी आप हम क्यों बोलते हैं कि मिस्टर मिंट की या स्टेटमेंट की कम्युनिटी को हमको तेजी से बढ़ाना है, आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझ लीजिए कि जिस दिन स्टेटमेंट की कम्युनिटी 1 लाख के आसपास क्रॉस होगी तो 1 लाख की कम्युनिटी आपस में जो ट्रांजेक्शन्स कर रही है या जो है लेन देन कर रही है, तो उससे क्या होगा कि डेली लगभग लगभग 3 लाख से ज्यादा एमएनटी टोकन डेली बर्न होंगे। और जब टोकन ज्यादा बर्न होंगे तो उसकी मार्केट में जो कह सकते हैं कि प्राइस है वो बढ़ेगी। तो बर्निंग मैकेनिज्म का एक पर्पस होता है कि प्राइस को इंक्रीज करवाना और साथ ही साथ मार्केट में उसकी डिमांड को बैलेंस करते रखना। तो उसके लिए बर्निंग मैकेनिज्म बनाया गया है, जो कि अभी का लेटेस्ट कह सकते हैं कि तरीके से क्रिप्टो को चलाने के लिए रखा गया है, जो हर 3 महीने में कंपनी के लेवल पे होता है। और जनरली हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें भी बर्न होता है टोकन। अजय सिंह जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमारा $1,000 का सब्सक्रिप्शन है और अगर ये रिन्यूअल कराते हैं $500 से, तो क्या इनको उस समय भी लेवल इनकम कंटिन्यू मिलती रहेगी? लेवल इनकम का मतलब सिंपल सा है, आपके पास अगर 500 रुपए है सनोडिया जी और मेरे पास 500 रुपए है, तो इसका मतलब है कि मैं आपके लेवल का हूँ, राइट। और अगर आपके पास 500 रुपए है और मेरे पास 100 रुपए है तो मैं आपसे कम से कम 400 लेवल कम हूँ। मतलब अगर मुझे आपके लेवल तक पहुंचना है तो मेरे को 400 रुपए अपने पास एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तब मैं आपके लेवल का होऊंगा। तो अगर आप $500 की आईडी से इसको समझें या $1,000 की आईडी समझें, लेवल इनकम सिर्फ एक ही चीज को इंडिकेट करती है कि आपकी आईडी जितने की है उसके बराबर की अगर आपकी आईडी है तो उतने बराबर की आईडी का आपको लेवल आएगा। अगर आपके नीचे आपसे कम लेवल की आईडी है तो आपको बुरा लेवल इनकम आएगा, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी आईडी है और आपकी आईडी छोटी है तो आपको लेवल इनकम तो आएगा, लेकिन उसका परसेंटेज आपकी आईडी के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा। मतलब अगर आपकी आईडी $1,000 की है और आपके सामने वाले की $10,000 की आईडी लगी है तो $1,000 का आपको लेवल इनकम आएगा। $9,000 का जो लेवल इनकम है वो सेव पड़ा रहेगा आपके पास। जिस दिन आप अपनी आईडी कंप्लीट करोगे, बड़ी करोगे, उसका आपको आएगा, बेनिफिट आएगा। तो लेवल का मतलब शब्द से ही समझ में चाहिए कि लेवल का मतलब क्या होता है।
दूसरा जिस ये दिन है आप कि अजय सिंह की जी आईडी जब 1,000 डॉलर की, जनरली ये होता है कि जिसकी आईडी 100 डॉलर की वो 500 करता है और 500 वाला 1,000 करता है। अजय जी ऑलरेडी 1,000 डॉलर पे, आपको आने वाले समय में 500 है, मतलब ये रिवर्स गियर लगाना चाहते हैं। तो 500 के हिसाब तो से आएगा, ठीक, वो सिंपल सा कैलकुलेशन चलिए। मैं है यहाँ ना। पे कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, जैसे कि श्यामल गुप्ता जी हैं, वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो मैं ऐसे समय में रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप लोग अपना कैमरे को ऑफ कर लिया करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कशन करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। तो जब भी आप अपनी कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्लीज कैमरे को ऑफ रखें और सिर्फ ध्यानपूर्वक चीजों को सुनने का प्रयास करें। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, श्यामल जी तक ये बात चली गई है। एक क्वेश्चन है कि ट्रस्ट वॉलेट में जो वार्निंग आ रही है वो क्यों आ रही है। एक्चुअली में ट्रस्ट वॉलेट के साथ थोड़ा सा कंसर्न चल ही रहा है। वेब 3 को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ट्रस्ट वॉलेट। इस कारण से वो वार्निंग शो हो रहा है, और उसके लिए ये जो फॉल्ट है वो कंपनी लेवल पे नहीं है। उसको लिए मेल किया हुआ है कंपनी ने, और जैसे ही वो मेल ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से पूरी तरीके से मेल वेरीफाई होगा, उसके बाद वो वार्निंग आपका हट जाएगा। बाकी जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें ट्रस्ट वॉलेट में थोड़ा सा इशू है, वेब 3 को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कारण से ये जो आपको वार्निंग दिख रही है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप दूसरे किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जाके अगर इसको आप सिम लॉग इन करते हो तो आपको ऐसा नहीं दिखता है। सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट के साथ ये इशू है ना। और रेट अप एंड डाउन किस चीज पर डिपेंड करता है सर। मार्केट में एमएनटी का प्राइस जो है, रेट का जो है अप एंड डाउन का, वो डिपेंड करता है लोगों की बाइंग और सेलिंग। क्योंकि रेट हमको दिखते हैं एक्सचेंज पे, जब लिक्विडिटी ज्यादा आएगी लोग ज्यादा सेल करेंगे, लेने वाले कम होंगे, तो क्या होगा, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो रेट डाउन होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो रेट अप होगा। सिंपल सा इसका वो है फैक्टर। और उसके पीछे कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, आज जो हमने देखा है कि लगभग लगभग 3 सालों में कंपनी जिस तरीके से कंसिस्टेंटली अपने टोकन पे काम कर रही है, तो हम ये नहीं चाहते कि टोकन एक दिन में $100 का हो जाए या $200 का हो जाए। लेकिन जो भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में टोकन का प्राइस कंसिस्टेंट बना रहता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एक होता है कि आपने किसी क्रिप्टो को देखा कि सुबह उसका प्राइस जो है वो 3 सेंट का है, दोपहर में प्राइस जो है 25 सेंट का है, रात तक प्राइस जो है 100 सेंट का है, और अगली सुबह पता चला कि वापस से 0.00003 सेंट हो गया। उसको बोलते हैं पंप एंड डंप। लेकिन अगर आप मिस्टर मिंट की हिस्ट्री देखोगे तो मिस्टर मिंट का एमएनटी टोकन का प्राइस जो है वो कंसिस्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, जिसका एक गुण है कि ये स्टेबल कॉइन बन सकता है। ठीक है। सर ये बीएनबी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो बीएनबी जनरली लगता है हमें जब भी हम आईडी बनाते हैं, हाँ, तो बीएनबी को कहाँ से हम इसको परचेज कर सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं? देखो बीएनबी के लिए अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है या कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, तो आप जाके सबसे पहले पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज हमारे पास एक्सचेंज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज जो है एक्सचेंज है, जिसको में आप जाके स्वैप कर सकते हो बीएनबी को। एमएनटी टोकन के अगेंस्ट में बीएनबी आप कर सकते हो। अगर आप बीएनबी करते हो और नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करिए। देन आफ्टर यूएसडीटी से आप बीएनबी बना सकते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैक्सी पे आप एमएनटी टोकन को लेके जाइए या एक वाइल्ड स्टोर पे लेके जाइए, वहां पे आप स्वैप कर लीजिए बीएनबी से, तो वहां पे हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है, आपके जो एक्टिव सीनियर्स हैं उनसे अभी आप अरेंज कर सकते हो। ज्यादा बेटर ऑप्शन दो है जो कि शुरुआती दौर पे होंगे, जो हमारे टेक्निकल कॉल में आपको बताया भी जाते हैं, कई बार बताया जा चुका है कि किस तरीके से स्वैप करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम्म। अगर किसी की आईडी एक्सपायर हो गई है और अगर उसको वो रिन्यूअल कराते हैं, सेम जगह पे सब्सक्रिप्शन कराते हैं, तो जो डाउनलाइन के प्रॉफिट मिल रहे हैं वो क्या कंटिन्यू मिलते रहेंगे? देखिए, रिन्यूअल जब आपका होगा, ठीक है, अभी रिन्यूअल का प्रोसेस तो अभी किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है।
जैसे अगर मैं बोलूं कि इस पे मैं अगर बोल दूं सर रिन्यूअल के बाद, तो जब आपका पैकेज एक्सपायर होगा, तो रिन्यूअल वाली प्रोसेस जो है वो अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो दिसंबर के बाद, क्योंकि 1 जनवरी से हमारा प्रोजेक्ट जो है एक्टिव हुआ था और दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। जब दिसंबर के पहले ये आपको कुछ जितने भी हमारे एक्टिव लीडर्स हैं उन तक अपडेट आ जाएगा कि रिन्यूअल के बाद किस तरीके से लेवल इनकम या अदर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो दिसंबर के पहले ही आपको उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो आई थिंक ज्यादा बेटर टाइम रहेगा इस बारे में बोलने का, क्योंकि अंदाजे से बोलना एक अलग बात है और एक प्रॉपर वे में बोलना एक अलग बात है। तो उसको लेकर क्या गाइडलाइंस कंपनी ने बनाई है वो आपको तक पहुंच जाएंगी। किसी भी कॉइन का बर्निंग होते होते एक टाइम के बाद सप्लाई जीरो होता है, तो कॉइन कैसे अवेलेबल होता होगा, उस टाइम कैसे सिनेरियो रहेगा? सर अभी आप ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन काल में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलेगा कि मिस्टर मिंट के सारे टोकन जीरो हो गए या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के टोकन जीरो हो गए। बर्निंग एक प्रोसेस है, और जब बर्न होता है तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइडेड होता है। ठीक है, तो जिस लेवल से धीरे धीरे कम होते होते आएगा, तो एकदम से जीरो नहीं हो जाता वो, है ना। तो इतने टोकन हमेशा अवेलेबल रहेंगे कि आप ट्रेड कर पाओगे। बर्निंग को सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं। सर अगर जैसे मेरा बिटकॉइन की बात करते हैं, सबसे पुराना टोकन बिटकॉइन है। वो भी हाल्विंग होती है, हर 4 साल में उसकी हाल्विंग होती है। अभी भी पूरे में जो बिटकॉइन है वो बाहर आए नहीं है, प्रूफ ऑफ वर्क के माध्यम से बाहर आते हैं। पूरा बिटकॉइन को बाहर आने में 117 साल लगेगा। और मेरे को नहीं लगता कि इस मीटिंग में कोई भी होगा, भगवान करे हो, जो कि उसकी उम्र उतनी बड़ी हो। लेकिन अभी पूरा बिटकॉइन आने में 117 साल लगने वाला है, जो कि सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है ना। उसी तरीके से बर्निंग मैकेनिज्म का पर्पस क्या है, आप ये समझो। बर्निंग मैकेनिज्म का पर्पस सिर्फ ये है कि आपके टोकन की सप्लाई को धीरे धीरे कम करना है, ना कि खत्म करना है। सर जी आप कंटिन्यू करिए, कॉल आ रहा है मेरा। ठीक है, ठीक है। मनदीप जी, आपका क्वेश्चन है न्यू आईडी कैसे लगाते हैं। तो न्यू आईडी कैसे लगाते हैं, जैसे आपकी आईडी लगी थी वैसी न्यू आईडी लगती है। तो उसके लिए आप अपने सीनियर के साथ बैठ के इस प्रोसेस को समझें। अदरवाइज यूट्यूब चैनल पे हम लोगों के कुछ वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी होती है। मिस्टर अशोक सिंह जी के द्वारा एक पूरा की पूरा वीडियो बनाया गया था कि स्टेटमेंट में नई आईडी कैसे लगाई जाए या किस तरीके से ज्वाइन किया जाए। तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम ये प्रोसेस बताएंगे तो उसमें भी काफी समय लगेगा। सूर्य साहू जी बोल रहे हैं, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, कृपया मेरे को जानकारी प्रदान कीजिए। अब आपको कौन सी जानकारी प्रदान करना है सूर्य जी, ये मुझे नहीं पता है। किसी भी कॉइन का बर्निंग होते होते ये तो बता दिया आशीष जी। सर मैं 24 जून स्पोर्ट्समेंट में आईडी तो डन की हूँ, लेकिन अभी एमएनटी जीरो शो कर है, ऐसा क्यों? प्लीज $1,000 और $50,000 की। पुष्पलता जी, इसमें यह है कि अभी आपने शायद या तो वहां पर टीम नहीं बनाया होगा, या आपके जो भी प्लेयर्स आपने या एनएफटी बाय किए हैं उसको शायद आपने वहां से चेकआउट नहीं किया होगा। तो एक बार पहले वो चेक करें कि आपने प्लेयर्स को चेकआउट किया है कि नहीं। प्रमोद यादव जी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज आपके ही है। आईडी लॉग आउट करके न्यू मोबाइल में लॉगिन कैसे करें। तो आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठे और उससे पता करें कि आईडी लॉग आउट करके दूसरे मोबाइल में कैसे करना है। उसके लिए आपको पूरे के पूरे फ्रेजेस उसमें रिस्टोर करना पड़ेगा दूसरे मोबाइल पे। LDP 1 के बारे में भी आप लोग पूछ रहे हैं, तो सर LDP 1 हो सकता है नेक्स्ट मंथ हो। इस महीने फेस्टिवल सीजन काफी थे, आपको पता है। तो जब भी LDP 1 होगी तो आपको उसके लिए बता दिया जाएगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। हमें तो अपने काम पे फोकस करना है, साथ ही साथ सीखने पे फोकस करना है कि हम कितना सीख सकते हैं यहाँ से। LDP 1 जब होगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। डायरेक्ट परचेस का ऑप्शन तो आते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, वहां से परचेस किया जा सकता है। क्या चीज परचेस करना है सर, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
फ्यूचर में ब्लॉकचेन में परेशानी हो सकती है क्या? अपने वॉलेट को सिक्योर कैसे कर सकते हैं? एक मिनट दोस्तों। इस समय दोस्तों हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर हैं। मैं चाहूंगा उनके माध्यम से भी हम कुछ मार्गदर्शन लें। और जो काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं, हो सकता है उनका वो प्रॉपर तरीके से आपको रिप्लाई दे पाए, जवाब दे पाए। क्योंकि यहाँ पे जनरली हम बात करते हैं सीखने सिखाने की, लीडर बनने की, और अपने आप में लीडरशिप डेवलप करने की। तो उसकी एक जीती जागती मिसाल है राजेश प्रताप सिंह जी, जिनको लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा तो बेस्ट लीडर का अवार्ड भी मिला है। तो आज की डेट में उनका बिजनेस दुनिया के हर कोने में पहुंचता जा रहा है, और बहुत बड़ी टीम वो बना चुके हैं, और ये सारी चीजों के बारे में वो ज्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं। तो मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। वो आए और हमें मार्गदर्शन दे कि जो ये आप क्वेश्चंस कर रहे हैं इतने सारे, एलडी2 को लेके, फेज 1 फेज 2 को लेके, या बाकी चीजों को लेके, तो उसके बारे में वो विस्तार पूर्वक हमको बता पाएंगे। तो आप चैट बॉक्स में उनका वेलकम कर सकते हैं, फायर इमोजी डाल सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। तो राजेश सर, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही तो प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब लोग? एकदम मजे में है सर, बहुत मजे में है, और साथ में बहुत परेशान है यहाँ पे कुछ लोग फेज 2 को लेके। परेशान सर वो इसलिए हैं कि वो फोकस नहीं करते ना सीखने के लिए। एक एक ही दिन में सब सीखना चाहते हैं वो। नहीं, सर एक मैं, दिन में सीखना चाहते हो और एक दिन में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। हाँ वही ना। एक्चुअली क्या है, दो चीजों में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से उनका आंसर देना चाहूंगा। एक तो रिन्यूअल जी के लेकर जो लोग सोच बार बार पूछ रहे हैं। तो रिन्यूअल, आपने सपोज पिछले साल सितंबर से या 1 जनवरी से और अगले जनवरी तक रिन्यूअल का 1 साल का पूरा टाइम था। आपने जो भी आईडी कभी लगाई, सपोज आपने $1,000 की आईडी लगाई थी जनवरी में, और उसका रिन्यूअल जनवरी में आ जाएगा। लेकिन आपने उसी आईडी को 2500 से या 5000 से 10,000 टॉपअप किया हुआ है। तो जिस डेट से उसको टॉपअप किया है उस डेट से उसका रिन्यूअल आएगा। मतलब समझिएगा, सपोज आपकी आईडी $1,000 से आपने जनवरी में लगाई थी 1 जनवरी को, तो उसका रिन्यूअल 1 जनवरी 2025 को आएगा। लेकिन आपने क्या किया कि अक्टूबर में, पिछले महीने में, उसको $2,500 से टॉपअप कर दिया। उसका रिन्यूअल फिर $2,500 वाला अगले साल आएगा। मतलब वो आईडी आपकी अगले साल तक चलेगी। वहां पे 1,000 वाला रिन्यूअल आप करते हैं तो अच्छा है, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आईडी आपकी $2,500 से है और वो सेम चलती रहेगी वो। तो रिन्यूअल इतना बड़ा इशू नहीं होगा, उसमें और बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। तो आप लोग जो भी है तो आप अभी अपनी आईडीज को टॉप अप कर सकते हैं कंटिन्यू। मतलब आपका जो भी जनवरी में होगा, जिनका रिन्यूअल ऐसा लग रहा है जनवरी में आने वाला है, उसका जो भी उस समय आईडी था उससे अभी टॉप अप कर लीजिए, तो आपके यहाँ से रिन्यूअल आगे शुरू हो जाएगा 1 साल के बाद। तो रिन्यूअल इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला है, बहुत आसान काम है वो। और आप जब 1 जनवरी से रिन्यूअल होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि सब लोगों ने कहीं न कहीं टॉपअप किया हुआ है, तो उसके लिए मतलब पैनिक होने की, ऐसा बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिए, जब फेज 2 लॉन्च होगा तो उसमें बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। कुछ लोगों को क्वेश्चन था सर कि कंपनी बंद हो जाएगी, बहुत सारे लोग पूछते हैं भरोसा क्या है, कैसे दिलाएं। तो सर इसमें एक बेसिक चीज समझिए कि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, और जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट का प्रोजेक्ट है वो। और कोई प्रोजेक्ट बंद होने के लिए नहीं बनाया जाता है, और खासकर जो अपना प्रोजेक्ट है प्योर फंडामेंटल है। यदि आप लोग बेसिकली उसका पूरा समझने की कोशिश करेंगे, और तो आप उसको एक एक चीज को समझिए। एक ही दिन में समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। आप एक दिन में सारे क्वेश्चंस करते हैं लोग, कुछ क्वेश्चंस को, प्रश्नावली जो होती है उसको हम प्रॉपर समझाएं तो उसको देखिए समझिए, और आप खुद थोड़ा सा रिसर्च कीजिए उसकी। हम बता रहे हैं उसी पे भरोसा मत कीजिए, आप लोग खुद उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि बंद क्यों नहीं होगा प्रोजेक्ट। दूसरा, आप फाइनेंशियल मार्केट में जब रहते हैं, काम करते हैं, तो आप एकदम क्लियर कट ये माइंड सेट रखिए कि आप जो भी पैसा यहाँ पे लगाते हैं, खासकर हम लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं यहाँ पे, एकदम क्लियर कट आप समझिएगा कि सब्सक्रिप्शन है। आप कोई सर्विस के लिए पैसा दे रहे हैं, जो पैसा आप दे रहे हैं वो आपको रिफंडेबल नहीं है, क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है।
आप पूरा उसको पढ़िए। आप उसमें क्वेश्चन आंसर्स में क्लियरली लिखा हुआ है स्टेटमेंट के, या आपको मैं शेयर करके दिखाता भी हूँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, सब दिखाता हूँ सब लोगों को। या राजेश जी, आप एक एप्लीकेशन अपना ओपन करें कोई भी स्टेटमेंट का। एक मिनट सर, वेट करिए, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट सर। हाँ, ऐप ओपन करिए सर कोई भी अपना स्टेटमेंट का। एक मिनट सर। जी। मेनू लाइन में टच कीजिए, 3 लाइन को, सबसे नीचे जाइए। FAQ लिखा है, FAQ। अब यहाँ पे आप लोग कभी भी इस चीज को, मतलब 90% लोग देखते नहीं है। आई encounter टेक्निकल ट्रबल, व्हाट डू आई हैव डू यू हैव अ रेफरल प्रोग्राम, कैन आई कैंसिल माई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। सर इसको टच कीजिए जरा, कैन आई कैंसिल, ये वाला। वी हैव नो कैंसिलेशन पॉलिसी। आप यहाँ समझिए इसका मतलब क्या है। आपने सब्सक्राइब कर दिया, मतलब आप उसको कभी भी वापस नहीं ले सकते हैं। आपको, आपने सर्विस सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको वॉक करने की है, काम है, आप वॉक करते हैं, फिटनेस को आप फोकस करते हैं, तो आप जब वॉक करेंगे तो आपको एमएनटी रिवार्ड के रूप में आएगा, जो फिक्स हो चुका है 365 डेज तक। इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अब इसे बंद होने नहीं होने का सवाल ही नहीं होता है। आप वॉक करें तो आपको एमएनटी आएगा। कंपनी आपको रिटर्न पैसा नहीं देती है, ना ही आपसे पैसा लेती है। कंपनी, आप एमएनटी सब्सक्रिप्शन करते हैं और एमएनटी ही आपको रिटर्न आती है। और कंपनी के पास पर्याप्त एमएनटी है, जो टोकन्स हैं, और जो जिसे पूल सिस्टम बनाया गया है उसके माध्यम से आपको रेगुलर आता रहेगा 365 डेज तक। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। आप जब आपके पास एमएनटी जितनी इकट्ठी हो जाती है, आप वॉक करते हैं, एमएनटी आपके पास इकट्ठा होता रहता है, जब भी वो आप सेल करते हैं और जिस वैल्यू पे सेल करते हैं उस समय डिसाइड होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। आप किसी को, या भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, जो इस संसार को बनाने वाला है वही जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। ना तो आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना फाउंडर भी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। तो सब एक इंसान है, तो आप इस बेसिक चीज को समझिए। दूसरा, कोई भी आदमी फिनेंशियल मार्केट में पैसा लगाता है, चाहे अपने क्रिप्टो इंडस्ट्री में लगाए, चाहे शेयर मार्केट में लगाए, चाहे फॉरेक्स में लगाए, कहीं पर भी एक इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा कम्स विथ रिस्क। हर जगह पे एक रिस्क लेके आता है। चाहे आप प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाते हैं ना, तो वहां पे भी कभी कभी आपके पैसे फंस जाते हैं और आप जीवन को पूरा उलझ जाता है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियल मार्केट में लगाएंगे और गारंटी होगी। गारंटी आज बैंक भी सिर्फ 5 लाख की गारंटी देता है। तो आप लोगों को एकदम एक्चुअल समझाना है। ये नहीं बोलना है कि मैं बैठा हूं तू लगा पैसा। आप कब तक बैठे रहोगे, आपको भी कभी खड़े होना पड़ेगा ना। जिस दिन खड़े होगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो बेटर ये है कि आप ऐसी कोई भी बातें ना करें। आप सिस्टम को समझाइए और तरीके से समझाइए। और ये जितने क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने की वजह से आते हैं। सिस्टम ने एक एक चीज आपको बताई हुई है, सब कुछ क्लियर किया गया है, उसके बाद भी हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी गलती है, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी नई आईडी लगाने का क्वेश्चन मैंने देख रहा था कि लोग पूछे नई आईडी हमें कैसे लगाना है। आपकी भी आईडी जब सीनियर ने आपकी लगाई होगी तब आपने सीखा नहीं क्या? आपने देखा नहीं कि आईडी कैसे लगा रहे हैं, या आपने उसको बिठा करके पूछा नहीं कि आईडी कैसे लगाते हैं। ये गलती बहुत बेसिक्स है, इसमें यहाँ क्वेश्चन करने का कोई, मैं मुझे लगता है कुछ वहां बातें बनती हैं। तो आप लोग खुद अवेयर होइए। आप लोग समझिए कि आपने पैसा लगाया हुआ है, आपको लगता है कि आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यहाँ पे, तो आप उसका केयर कीजिए। उसका केयर कौन करेगा? आपका असेट्स है यहाँ पे। आप वॉक कर रहे हैं, आपके एमएनटी बन रहे हैं, तो उनका केयर कौन करेगा? दूसरा थोड़ी करने वाला है। हम लोग ठीक है, एक टीम है, हम लोग एक सीनियर है आप लोगों से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर समझाया जाए, सिखाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाएं। आपका असेट्स है, आपको केयर करना पड़ेगा उसको।
और ध्यान से देखना पड़ेगा, रेगुलर उसको टच में रहना पड़ेगा। सुबह 6:30 बजे मीटिंग होगी तो मीटिंग में आना पड़ेगा और चीजें समझना पड़ेगा, खुद भी रिसर्च करना पड़ेगा। आप खुद उसको देख सकते हैं, फंडामेंटल टोकन क्या होता है, अपना डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सारी चीजें। ओके राजेश जी, आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं अपना। तो होप ये रिन्यूअल को लेकर के क्वेश्चन था सर, वापस कुछ आया था? अच्छा, अब यहाँ लोगों को ये नहीं मालूम है कि कॉइन का रेट कैसे देखें। कॉइन ग्रेड कैसे देखें? क्वेश्चन आ रहा है कॉइन का रेट वो तो कैसे देखें। जितने अपने टूल्स हैं, आप अपने वेबसाइट ओपन करिए मिस्टर मिंट का, आप मैक्सी ओपन कीजिए, आप कॉइन स्टोर ओपन कीजिए, आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन कीजिए, आप मैक्स अपना सेफ पाल ओपन कीजिए, आप मेटा मतलब जो भी आप टूल्स ओपन करेंगे, आप वेबसाइट ओपन करेंगे, सब में अपना प्राइस दिखता है। पटेल जी ने अपने प्रेजेंस किसी दूसरे आदमी को दे दिए हैं, अब वो इनकी एमएलटी चोरी कर रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं आप उसमें। वो एक माला खरीदे, उसको जाप करें आप। कोई ऑप्शन नहीं सर, आपने अपना फ्रेज किसी को दे दिया है या आपका फ्रेज किसी ने ले लिया किसी भी वजह से, तो कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको फ्रेज वो, मतलब वो इंसान ईमानदार हो और आपको दे दे कि भाई मैं गलती से ले लिया था या चोरी कर लिया था, मैं ईमानदार हो गया हूं, ये वापस ले लो, मैं अब इसको छूंगा नहीं। तो हो सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये फ्रेजेस हम लोग जब से शुरू कर रहे हैं तब से कंटिन्यूस बता रहे हैं, बार बार इस पे ट्रेनिंग दी गई है कि फ्रेजेस को संभाल के रखिए, फ्रेज आपका ही असेट है, उसके बिना सब कुछ चला जाएगा आपका। उसके बाद भी आप लोग लापरवाही कर रहे हैं तो गलती आपकी है, उसको कोई भी मतलब चांस नहीं है रिकवर होने का वहां से। कोई गायक करके लिखे हैं, मैं $1,000 की आईडी लगाया हूँ। मैंने CSE का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर है मेरा। तो सर इस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फील्ड में मैं आगे और क्या स्टडी कर सकता हूँ जिससे आप तक के पोजीशन में पहुंच सकूं। फिर हमारे पोजीशन में आप पहुंच सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर आदमी हर एक पोजीशन को पहुंच सकता है। और लेकिन आपको, हम लोगों के, आप सोचेंगे कि हम लोग किस पोजीशन पे, हम लोग की 13 साल की तपस्या है सर, हम लोगों ने पिछले 13 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को समझ समझ के हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ में। जब भी कोई काम शुरू करते हैं उसको पूरा एजुकेशन लेते हैं, पूरा समय देते हैं। आप देखेंगे जो लोग यहाँ पे सुबह की मीटिंग स्टार्ट करते हैं, मीटिंग चलाते हैं, मीटिंग में समझाते हैं, वो सब लोग आज पैसा बना रहे हैं। तो आपको पहले ये समझना होगा कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। पहुंचने के लिए आप खुद स्टेटमेंट को, जिस दिन से आप आइडिया लगाते हैं, पूरा स्टेटमेंट, मिस्टर मिंट, क्रिप्टो इंडस्ट्री, ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब होता क्या है, वेब 3 क्या है, अपना AI क्या होता है, इन सब चीजों को जब आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, लोग मना करेंगे फिर भी आपको अपने काम में लगे रहना है, हार नहीं मानना है, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचते हैं। आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं, सबके यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, कोई भी किसी को सरपास कर सकता है, कोई बाद में आए तो भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे इस इंडस्ट्री पे एकदम ऐसा समझिए कि आपके ऊपर कितनी क्षमता है, आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, आप उस पे कहीं भी आप अचीव कर सकते हैं, किसी को भी पीछे कर सकते हैं। बेटर ये है कि आप किसके पास पहुंचना चाहते हैं ये मत सोचिए, आप अपना एक क्राइटेरिया बनाइए, अपना एक रोड मैप बनाइए, आप अपना एक गोल सेट कीजिए, उस पे जो लगता है वो सारी चीजें हम लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, आप इजीली पहुंच जाएंगे वहां पे। दीपिका राजपूत जी मैडम का एक क्वेश्चन है, यदि दो सब्सक्रिप्शन एक ही आईडी पर लिए हैं तो अलग अलग उनको रिन्यूअल करना होगा या एक साथ रिन्यूअल हो सकते हैं। अभी इसमें यही चीज मैंने भी समझाई थी कि सपोज आपने कोई भी $100 का आईडी लगाई थी जनवरी में, तो $100 का रिन्यूअल आएगा जनवरी में, लेकिन उसी आईडी में आपने टॉपअप कर दिया $1,000 का अक्टूबर में या अभी नवंबर में, तो उस आईडी का रिन्यूअल नवंबर में आएगा। मतलब $100 तो आएगा उसमें, लेकिन $100 करना कंपलसरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो बड़ा वाला सब्सक्रिप्शन है वो नवंबर में है और वो आईडी कंटिन्यू रहेगी अगले साल नवंबर तक। एक क्वेश्चन है अरुणेश जी का, इनकी 11 MNT इनको कम मिली थी, टिकट रेस किया लेकिन अभी तक नहीं आई है। सर आप टिकट को वापस से उसको रिकॉल करिए उसी में, और एक बार शायद कैलकुलेशन भी प्रॉपर कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकली वो लोग क्लियर करते हैं, शायद आपको उसमें कुछ इशू होगा, वापस से एक बार देखिएगा।
वापस चेक कर लीजिएगा। 99% ये हुआ कि जब भी ऐसा कोई केसेस आया है, हमने वापस वहां पर चेक करवाया है, तो कई किसी का स्टेप कम हुआ है, या किसी का कुछ स्टेप कम होना, या कुछ ऐसे ऐसे एरर मिले हैं जो खुद के एरर थे, वो उसकी वजह से कम आए थे। तो एक बार उसको टिकट को वापस रिकॉल कर दीजिएगा। If we made ID worth 1000, the token required for ID around 1950, if he received 14 कॉइन पर डे, टोटल कहाँ चलेगा ये? 14 टोकन इनको रोज रिसीव हो रहे हैं, तो मतलब 5150 टोकन हो जाएंगे। People ask how our measurement get profit by this process। मतलब इनका ये कहना है कि 1000 डॉलर की आईडी में 1950 इनको टोकन मिलते हैं, पर डे 14 टोकन आ रहे हैं, तो साल भर में 5110 टोकन कैसे मिली, कंपनी दे रही है। एक मिनट फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन जरा। इनका ये कहना है कि अगर हम आज 1000 डॉलर की आईडी लेते हैं, उसमें आपको 1950 टोकन लॉक होते हैं, 14 टोकन पर डे आ रहे हैं, तो साल भर अगर हम इसको देखें तो लगभग 5110 टोकन हमको मिलते हैं। तो कंपनी ऐसा किस तरीके से ये प्रॉफिट हमें दे पा रही है, क्या प्रोसेस है इसकी? क्या होता है कि आप जो भी आईडी लगाते हैं, जो भी टोकन आपका उस समय लॉक होता है, कंपनी के पास दो पूल बने हुए हैं। ये एक्चुअली प्योर सर्कुलेशन में चलता है। मतलब आप समझिएगा कि एक तरफ आईडी लगा रहे हैं और एक तरफ आप लोगों को रिवार्ड मिलता है। छोटे छोटे पार्ट्स में आपने 2000 टोकन के आसपास लगाया और आपको 14 टोकन डेली मिल रहा है। तो एक चीज यहाँ पे प्योरली कम्युनिटी बेस्ड है, ये कम्युनिटी ड्रिवेन प्रोजेक्ट है पूरा। कम्युनिटी डेली टोकन्स लॉक करती है, और जो लॉक होता है वो अगले मतलब पार्ट में मिलता है, मतलब वो 365 दिन तक मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। दूसरा, जितना भी अभी कम्युनिटी ड्रिवेन हो रही, बार बार जो कम्युनिटी बढ़ाने की बात की जाती है वो इसीलिए की जा रही है कि कम्युनिटी जितना बढ़ती जाएगी, जितने नए टोकन लॉक होते जाएंगे, उतना आप लोगों को मिलता चला जाएगा। लेकिन ये परमानेंट प्रोसेस नहीं है। आगे चल के सिचुएशन होगा कि कम्युनिटी कम होगी, तो उसी सिचुएशन के लिए कंपनी ने क्या किया है कि आपके टोकन जो आपको दिए जा रहे हैं, ये टोकन सेल प्रॉपर होते रहे, और उस सेल होने के लिए कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करती है। जैसे स्पोर्ट्स मिंट बनाया है, अभी एजुकेशन में आएगा, एक्सचेंज में भी यूज होगा बहुत सारा उसमें, जो अपना बर्निंग वगैरह में आएगा, उसमें फीस उसीस मिलेगी। ब्लॉकचेन आएगा, उसमें उसका अलग से रेवेन्यू आएगा। वो सारी चीज इकोसिस्टम इसलिए तैयार किया जाता है कि आपके टोकन को सेल करने की इशू ना हो। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि आपको 3 टाइम्स मिल रहा है, टोकन की प्राइस जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब 30 सेंट या 25 सेंट के आसपास था। आज उसका 52 सेंट है। जब हम लोग इनिशियल फेज पे टोकन को लॉक करते थे, तो उस समय टोकन काफी ज्यादा मिलता था। अब आज अब लॉक करते हैं तो कम मिलता है। अब फेज 2 जब लॉन्च होगा, तब और कम मिलना शुरू होगा, और कम लॉक होना शुरू हो जाएगा, और कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये सप्लाई कम होती चली जाएगी, और आज जो आप लोगों को लग रहा है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे दे रहे हैं, तो अभी प्योर उसको एक मूव हो रहा है, जैसे टोकन आ रहा है वैसे जा रहा है। लेकिन धीरे 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 क्या होगा कि एग्जाम्पल समझिए कि आज टोकन की प्राइस $1 हो गया अगले 6 महीने के अंदर। अब 6 महीने में के बाद $1 का प्राइस है, आपने एक $10,000 की आईडी लगाई। $10,000 की आईडी पे आपको कितना टोकन लगेगा, या एग्जाम्पल समझिए $1,000 की आईडी लगी तो आपको 1,000 टोकन आपको लॉक होगा। अब उसका रिटर्न जो रहेगा 0.5% है पर डे का। 1,000 टोकन का 0.5% कितना होगा सर? मतलब 0.5 टोकन हो गया, 5 टोकन करीब हो गया, है ना? 1,000 टोकन में हाँ। 0.5%, 5 टोकन हो गया। अब 5 टोकन हम्म। इंटू 365 डेज आपको मिलेगा। मतलब अभी जो निकलता था आपको 2,000 पे 5,000 5,500 टोकन, वो टोकन 1,000 पे 1,500 के आसपास आ गया। धीरे धीरे प्रोसेस क्या होगा कि टोकन का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, और जो देने वाला अमाउंट टोकन है वो कम होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो एमएनटी टोकन लॉक करेंगे उससे भी कम टोकन लोगों को मिलेगा। लेकिन प्रॉफिट कहाँ से होगा? उसकी वैल्यू से। नंबर ऑफ टोकन्स और उसकी वैल्यू ही आपका प्रॉफिट है। ये धीरे धीरे प्रोसेस अगले 2 सालों के अंदर ऐसा चलेगा, बाद में एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आगे चल के ऐसा होगा कि जितना टोकन आप लॉक करेंगे उससे भी कम निकलेगा 365 दिन में, लेकिन वैल्यू बढ़ने की वजह से आपका प्राइस प्रॉफिट होता रहेगा। ये एक प्रोसेस है, आप देखते जाइए, थोड़ा वॉच करते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे कैसे ये मिल रहा है लोगों को।
ये इनिशियल एक प्री फेज था जहाँ पे कंपनी ने सिस्टम ने ज्यादा प्रॉफिट दिया था। आगे चल के कम होगा, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसका प्राइस बढ़ेगा, और जो सप्लाई कम होती जाएगी तो धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट बनता रहेगा। सर कमल साहू जी का एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार। उनका ये कहना है कि उन्होंने एक $100 की आईडी लगाए थे, उसके ठीक नीचे किसी की $100 की आईडी लगाए होंगे, टोकन उनके कट गए हैं, लेकिन हाँ, पैकेज उनका सब्सक्राइब नहीं हो पाया, शायद बाय नहीं हो पाया किसी कारण से। तो सही उसके लिए क्या टेक्निकल करना है? सिस्टम है, उसके लिए आप उनके जो भी सीनियर है ना उनको बोलिए कि आप सिस्टम में उसको मेल डाल दें, वो हो जाएगा। उसका क्योंकि आप हैश हैश की आता है, ट्रांजेक्शन की रहता है, उसको भेज के करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है वो। उनके जो भी सीनियर है, टॉप मोस्ट सीनियर उनके वर्टिकल में जो भी होंगे ना, तो उसके उनके माध्यम से करवा दीजिए, हो जाएगा। इसमें एक अरुण कुमार अवस्थी जी काफी देर से वो काफी सारे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की और आखिरी में स्वीट कॉर्न लिख रहे हैं। ना जाने वो क्या कहना चाहते हैं। टैक्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस उन्होंने यहाँ पे किए हुए थे, शायद हम उसके जवाब नहीं दे पाए हैं। और राजवीर टैक्स सर, से इसमें रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेसिक्स वाले हैं, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी मतलब जो लोग प्रॉपर काम कर उनकी मेहनत बेकार हो रही है उसमें। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन है उनका डिस्कस कीजिए, अदरवाइज टाइम हो गया आज का, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। 10,000 का आईडी लगाने से खुद का एमएनटी कितना परसेंटेज बढ़ता है? नीरज जी, आपका क्वेश्चन हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये देखें कि अगर आप $10,000 की आईडी लगाते हैं तो डेली रिवॉर्ड आपको जितने टोकन मिले हैं लॉक हुए हैं उसका 1% डेली आता है। शायद आज की डेट में 190 टोकन आपको डेली आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। हाँ, एक मिनट सर, मैं एक क्वेश्चन आप जो पूछ सर, 3% टैक्स में 2% कहाँ जाता है, प्लीज बताएं। सर आपका जो 3% कटता है उसमें 2% ब्लॉकचेन फीस होती है, और हम बेसिस स्कैम चलाते हैं, ब्लॉकचेन फीस है। दूसरा, उसमें 1% जो कटता है उसमें 0.5% लिक्विडिटी में जाता है, और 0.5% आपका बर्निंग में जाता है। पाल जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, शायद हैंड रेस किए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। रमेश पाल जी एमपी से हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7:35 हो चुका है। सौरभ भटनागर सर, सर मैं आपको अनम्यूट किया। सौरभ सर, आप अपना कुछ क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। मैं सर प्रयागराज से हूँ, सौरभ भटनागर। और मैं बस सर 5 सेकंड का एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी जो नए लोग हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं और जिनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है। मैं उनको एक छोटा सा सजेशन सौरभ देना सर, चाहता हूँ। जी सर। सौरभ सर, जी सर। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप अपना इंट्रो दें, इन लोगों को पता चले कि आप क्या हस्ती हैं और क्या जी। आपके प्रीवियस अचीवमेंट्स रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें आपको नहीं जानते हैं। तो अच्छा सर प्लीज जी। आप अपना इंट्रो दें, देन उसके बाद कंटिन्यू प्लीज। जी। थैंक यू सर। सर मैं एयरफोर्स से बिलोंग करता हूँ। एयरफोर्स में सर्विस दिया है मैंने 20 साल, और प्रयागराज में मुकेश जी की टीम में काम कर रहा हूँ। और 2 दिन पहले मेरा एक सेशन भी हुआ था मॉर्निंग का। और आईडी तो मेरी बहुत पहले लगी थी, लेकिन सिस्टम पर फेथ मुझे 2-3 महीने पहले हुआ, और मुकेश सर से लगातार मुलाकात होती थी। और मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। मेरी अच्छी टीम है और अच्छा बिजनेस भी चल रहा है। और मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं, जो नए लोग हैं, इसके ये जो आंसर है ज्यादातर बहुत इजी हैं। तो आप लोग एक काम कर लीजिए, अपने क्वेश्चंस को पेपर पे नोट कर लीजिए। जब आप अपने पेपर पे क्वेश्चन नोट कर लेंगे कि मेरे 10 प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, और अपने अपलाइन और एक्टिव अपलाइन के पास उसको एक दिन रखिए। उसमें से जो प्रश्न के उत्तर आपको सेटिस्फाई ना कर पाए, उन प्रश्नों को यहाँ पर लेकर के आइए। बस मेरा इतना ही सजेशन है सर, ताकि सभी लोगों को पूरे आंसर मिल जाएंगे उनके। थैंक यू सर। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा आपका सजेशन था। जनरली लोग क्या करते हैं, अपने सीनियर अपलाइन से बात ही नहीं करते हैं और यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, आईडी कैसे लगेगी, एमएनटी का प्राइस क्या है, कंपनी भाग जाएगी, मतलब जमाने जमा
तरह तरह की बातें होती है। इसी बीच में इनवाइट करना चाहूंगा अनिल ध्रुव जी को। वो भी शायद कोई मैसेज देना चाहते हैं। सो अनिल ध्रुव जी, आपको प्लीज आए और अपना मैसेज जो भी है आप दे सकते हैं। आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के मॉर्निंग कॉल में। और मेरा नाम सर बताए हैं वही है अभी भी, अनिल कुमार ध्रुव, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। नाम ही काफी है। ऐसा नहीं है सर। दूसरा चीज ये बोलूंगा, अभी देखिए क्वेश्चन आंसर चल रहा था तो 670 680 लोग हो गए थे, और अभी देख रहा हूं तो मैं 580 भी नहीं है। तो खैर, जो भी सवाल आ रहा था उसके ना 2 लाइन में मैं आंसर देना चाहूंगा। आप लोग ना कनेक्ट करिए मिस्टर मिन सिस्टम से, कनेक्ट अवर सिस्टम, और कांटेक्ट करिए अपने अपलाइन को, जो आपके एक्टिव अपलाइन है, जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया है जिस भी शहर में, चाहे वो लाइन अप स्पॉन्सरशिप में, चाहे 5 नंबर में हो, चाहे वो 6 नंबर में हो, चाहे फ्रंट लाइन ही क्यों ना हो आपका, जो सिस्टम की सारी बातों को जान रहा है, नॉलेज रख रहा है। आप, मैं मानता ही नहीं ऐसा कि कोई भी व्यक्ति का जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं देख रहा था, ये सारे क्वेश्चन का आपकी अपलाइन के पास जवाब ही नहीं है। तो आप लोग जो है ये 2 चीज करिए, कनेक्ट हो जाइए सिस्टम से, मिस्टर मिन जो भी कर रहा है उनके साथ में आप लोग कदम दर कदम बढ़ाइए, चाहे उनके जो भी ऑफर्स आते हों, मीटिंग सिटिंग होता हो, LDP 1 हो, 2 हो, है ना, ये सारा चीजें। और उसके साथ ही साथ आपके सीनियर के साथ में आप बैठिए, एग्जैक्ट गिन करके 15 प्लान करिए, 15 प्लान में अपने सीनियर को लीजिए। मैं दावा करता हूं आप लोगों के साथ काम नहीं कर रहा हूं, उसके बावजूद भी 16वें प्लान आप इतनी अच्छे से दिखाएंगे जितना आपका सीनियर भी नहीं दिखा पाएगा। और कोई सवाल फिर बचता ही नहीं यार, जिस दिन आप अपने कंधे पे अपने जवाबदारी अपने पास रख लेते हैं। तो बस यही जवाब देना चाहूंगा 2 लाइन के माध्यम से, कि कोई भी क्वेश्चन हो सिस्टम दे देगा जवाब, कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हो आपका सीनियर उसका सॉल्यूशन दे देगा। धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए आपका। थैंक यू अनिल सर, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और एक मैसेज हम सबके बीच में दिया। साथ ही साथ सौरभ सर, राजेश सर, आशीष ठाकुर सर और बाकी भी हमारे जो को होस्ट लीडर्स हैं, सभी को धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय हम सबके बीच में दिया। और सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने क्वेश्चंस किया, अपनी बात रखी। योगेश वस्त्रकार जी को बोलने का मौका नहीं मिला, तो योगेश जी आप भी आए और 2 शब्द बोल के इस सेशन को यहीं पे फिर हम समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। योगेश वस्त्रकार सर। योगेश सर शायद अब तक आवाज नहीं जाओ, एक सेकंड, को होस्ट नहीं थे। योगेश सर, आपको मैं को होस्ट बनाया हूँ, प्लीज। जी थैंक यू सर। वो थोड़ा आउट ऑफ नेटवर्क हो गया थोड़ा ना, तो होस्ट हट गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। जैसे अनिल भाई ने बताया सर, सेम ही चीज है। जो जितने भी क्वेश्चन थे सब नॉर्मली क्वेश्चन है, और ये उन्हीं लोगों का क्वेश्चन है जो प्रॉपर अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको सिस्टमेटिक वर्क करने की जरूरत है, प्रॉपर अपने अपलाइन के साथ बैठ करके ये सब चीजें सीखने की जरूरत है। और हर व्यक्ति अगर ऐसा करे तो आज यहाँ पे 500-600 लोग हैं, हर हमेशा हमारा जो जूम सेशन होगा 1000 लोग का होगा। और रात में जो हमारा जूम मीटिंग होगा, वेबिनार जो होगा, उसमें मेरे ख्याल से 5000 10,000 आने में टाइम नहीं लगेगा। तो हम सभी आज से एक सिस्टमेटिक वर्क करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर अपने सीनियर से अटैच होते हैं और बड़ा काम करते हैं। बस यही बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू टाइम योगेश देते सर। तो थैंक यू सर। दोस्तों, इसी के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे, जहाँ पे आप चाहें तो अपने नए एसोसिएट पार्टनर्स को वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। जितने ज्यादा नए लोगों को आप लेके आते हैं उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो मिलते हैं दोस्तों रात में 9 बजे। हैव ए नाइस डे।